नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस शुक्र से हम घर गृहस्थी भी देखते हैं, वैवाहिक कार्य भी देखते हैं, दाम्पत्य जीवन भी देखते हैं, लेकिन जीवन की जो भौतिक सुख साधन हैं उनका भी अनुमान शुक्र की स्थिति को देख के लगाया जाता है। पुरुषों की यदि बात की जाए तो पुरुषों के जन्म कुंडली में तो शुक्र उनके गृहस्थ जीवन पत्नी का प्रमुख कारक बन जाते हैं। यदि पुरुषों की जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ भाव में निर्मल बन के बैठे हों, शुक्र के सप्तम स्थान पर उसके शत्रु ग्रह बैठे हों, या शुक्र स्वयं पापी ग्रहों के साथ में कुर ग्रहों के साथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति दाम्पत्य जीवन के लिए जीवन भर तरसता रहता है। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कितने हमारे पास उदाहरण उपलब्ध हैं कि यदि सप्तम स्थान पर पापी और कुरु ग्रह बैठे हों, सप्तम स्थान का स्वामी कुरु ग्रहों के साथ में हो, शुक्र स्वयं पापी ग्रहों के से प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर स्त्री के लिए तरसता रहता है। उसे जीवन अविवाहित रह के व्यतीत करना पड़ता है। शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसलिए ज्योतिष शास्त्र में एक समाधान, एक रेमेडी बताई जाती है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र निर्मल हैं, कमज़ोर हैं, पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हीरा डायमंड धारण कर लेना चाहिए। यद्यपि डायमंड को शुक्र को प्रबल करने का रत्न माना गया है और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन हर व्यक्ति को शुक्र ना तो अनुकूल आते हैं, क्योंकि यदि जन्म कुंडली में शुक्र को प्रबल करने के लिए हम डायमंड या हीरा तो धारण कर लें, यदि उसी जन्म कुंडली में दूसरे अशुभ ग्रह भी यदि किसी विशेष घर में बैठे हैं, किसी विशेष घर से शुक्र या दूसरे ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, तो यही जो डायमंड है उनके लिए प्रतिकूल असर करने वाला भी साबित हो जाता है। आजकल देखने में आया है कि वैवाहिक कार्य में जैसे ही शुरुआत होती है, चाहे वो सगाई के रूप में हो, फलदान के रूप में हो या वैवाहिक समय, तो डायमंड एक दूसरे को देना, हीरे की अंगूठी एक दूसरे को पहनाना एक रिवाज सा बनता चला गया है। इसको पद प्रतिष्ठा का कारक माना गया, संपन्नता का, वैभवता का प्रतीक माना जाने लगा है। वैसे हीरा है भी वैभवता की चीज़, है भी संपन्नता की चीज़। यदि संपन्न है तभी हीरा जैसे अति मूल्यवान रत्न को हम पहन सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। साधारण व्यक्ति तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और पश्चिमी जगत का यदि हमारे सामने परिणाम आए, मैं इस बात को भारतीय समाज में भी लागू करके देखता हूँ कि हर व्यक्ति को हीरा है बिल्कुल अनुकूल नहीं आता। इसलिए यदि वैवाहिक कार्य में लड़के लड़के एक दूसरे को हीरे की चीज़ें उपहार स्वरूप देते हैं या हीरा धारण करके रखते हैं, तो ऐसे दाम्पत्य जीवन में कभी भी अगलाव की स्थिति बन जाती है, एक दूसरे से दूर भागने की स्थिति बन जाती है। वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि हीरा उनके ऊपर प्रतिकूल असर डाल के उनके मन में कई तरह की विचार, कई तरह के भ्रम पैदा कर देता है। पश्चिमी जगत में देख लें, पश्चिमी जगत में हीरा पिछले कई दशकों से आम तौर पर वैवाहिक कार्य के बाद, एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद एक दूसरे को गिफ्ट स्वरूप दिया जाता है। इसलिए पश्चिम जगत में वैवाहिक कार्य कभी अस्थिर नहीं हुआ, वहाँ हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। वैवाहिक संबंध बनता नहीं, टूटने की शुरुआत हो जाती है। और वही स्थिति अब भारत में भी आने लगी है, जब से हमने सोने को एक साधारण वस्तु के रूप में प्रयोग करने लगा है। सोने के साथ में हमने हीरे का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हीरे के कारण दाम्पत्य जीवन में मधुरता का वो पल आ ही नहीं पाता। हाँ, कुछ लोगों के लिए डायमंड जो है, हीरा जो है, उनके ग्रस्त जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहता है। ऐसे में तब अनुकूल रहता है जब जन्म कुंडली में डायमंड का शुभ प्रभाव को रोकने वाले दूसरे जो ग्रह हैं असर ना डाल रहे हों। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। मेरे पास एक बेटी ने अपनी जन्म कुंडली भेजी है, जामनी। वो लिखती हैं कि उनकी उम्र करीब 34 साल हो गई, लेकिन उनका वैवाहिक कार्य अभी तक हो नहीं पा रहा है। वो बैंक में अच्छी नौकरी कर रही हैं, घर परिवार में सब कुछ है, लेकिन पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अपनी डिटेल भेजी है, तो उनकी डिटेल के अनुसार सबसे पहले तो मैं जामनी जी आपको बताऊंगा कि आपके सप्तम भाव में
सातवां भाव विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है। उस सप्तम भाव में एक साथ 4 ग्रह बैठे हैं, शुक्र, मंगल और सूर्य के साथ में बुध के साथ विराजमान है, और ये सबसे अशुभ योग बन के बैठा है। दूसरा, शुक्र पर इनकी इसी अशुभ योग पर केतु का अष्टम भाव 8वें स्थान, इनकी 8वां जो प्रभाव पड़ रहा है 12वें स्थान से, और केतु 12वें स्थान पर जाकर कभी अनुकूल असर नहीं देते हैं। 12वां स्थान शुक्र का अपना घर है। शुक्र 12वें स्थान पर प्रबल बन के बैठते हैं, और उस शुक्र के घर में जब केतु विराजमान हो, और केतु 12वें घर से टक्कर यदि शुक्र और दूसरे ग्रहों को दे रहे हैं, तो ऐसे में हम वैवाहिक कार्य को सहजता से संपन्न हो जाने की कैसे आशा कर सकते हैं। इसके अलावा वैवाहिक कार्य तो आपका हो जाएगा, कुछ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक कार्य शीघ्रता संपन्न हो जाएगा, क्योंकि हमने तो सबसे पहले शुक्र को राहु मंगल के अशुभ प्रभाव से बाहर कर लेना है, और जो 12वें स्थान का केतु उनको टक्कर दे रहा है उनसे मुक्त कर देना है। इसके साथ में आपकी जन्म कुंडली के 6वें भाव में राहु विराजमान है। ऐसे में आपके लिए जो शुक्र के लिए हम डायमंड की बात करते हैं वो तो ज़्यादा अनुकूल नहीं है। हाँ, यदि आप पुखराज धारण कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का 5.5 रत्ती से ज़्यादा वजन का पुखराज सोने की अंगूठी में जड़वा के अपनी जो पहली तर्जनी उंगली है उसमें धारण करेंगे तो वैवाहिक कार्य में सुगमता रहेगी। इसके अलावा आपको सूर्य शनि के अशुभ प्रभावों से शुक्र को मुक्त करने के लिए भी कुछ कार्य करने हैं। तो शनि के लिए तो आप एक काम करिए, मिट्टी के एक बर्तन में हर शनिवार को सरसों का तेल भर के उसे किसी जल में किसी नदी किनारे जाकर उसकी तलहटी में दबा सकते हैं, क्योंकि शनि की अशुभता को शांत करना बहुत आवश्यक है। शनि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा, राहु को शुभ बनाने के लिए आपने 43 दिन लगातार 500 ग्राम जौ और 1 मुट्ठी बादाम लेकर उनको जल प्रभावित करना है या किसी मंदिर में जाके छोड़ना है। ये कार्य भी आपको निरंतर 43 दिन करके रखना है। इसके अलावा 27 दिन आप तांबे के पात्र में साबुत मूंग भरकर और उसके मुंह पर लाल कपड़ा बांध के उसे किसी मंदिर में किसी देवी स्थान पर देते रहें। तेल का उपाय मैंने बताया कि तेल मिट्टी के बर्तन में भरना है, और उस बर्तन को, उस मिट्टी के पात्र को तेल सहित किसी जल स्रोत में, यदि आपके आसपास कोई नदी का किनारा नहीं है तो इसको आप स्वच्छ पानी से भरे हुए तालाब की तलहटी में भी कर सकते हैं। इन उपायों को करेंगे तो आपके जो वैवाहिक बाधा की जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, विवाह में जो विघ्न बाधा आ रही हैं, मात्र इन उपायों को करने से वो बाधाएं तो आपके जीवन से हटेंगी। यदि विवाह के बाद किसी तरह की मनमुटाव की संभावना बन जाती है, क्योंकि 4 ग्रह जब एक साथ सप्तम भाव में 7वें घर में बैठते हैं, तो ऐसे जातकों की घर गृहस्थी में कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ मतभेद बने रहते हैं। उनको गृहस्थ जीवन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, पूरा सहयोग जीवन साथी का प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में इन उपायों को करने से आपको उनसे भी मुक्ति मिलेगी। पुखराज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप पुखराज धारण करके रखेंगे, साथ में ये उपाय भी करेंगे। इनके अलावा आपने करीब 300 ग्राम साबुत बादाम लेकर उनको किसी तांबे के बर्तन में भर के 1 साल तक के लिए अपने शयन कक्ष में या फिर आपके घर में कोई ऐसा स्थान है यहाँ आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, जैसे कि आजकल ड्राइंग रूम में आदमी लोग ज़्यादा समय व्यतीत करके टीवी आदि देखते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो ऐसे स्थान पर आपको तांबे के पात्र में साबुत बादाम भी स्थापित करना चाहिए। साबुत बादाम स्थापित करने से भी आपके जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में स्थिरता भी रहेगी और जीवन साथी के साथ प्रेम का भाव बना भी रहेगा। इन बादामों को हर साल अपने जन्मदिन के आसपास जल प्रभावित करना है और फिर अगले साल के लिए नए बादाम लेकर उनको तांबे के पात्र में भरकर फिर से स्थापित करना है। और ये
उपाय तब तक जारी कर रखना है जब तक कि आपकी संतान आपकी गोद ना भर जाए, आपकी संतान आपको प्राप्त ना हो जाए, यानी कि प्रथम संतान जब तक ना हो तब तक इस उपाय को जारी रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा जो अशुभ ग्रह हैं आपके जीवन में कभी भी खलल डालने के लिए आपको उत्साहेंगे, आपके जीवन में विघ्न बाधा खड़े रहने के लिए तत्पर रहेंगे। आप मात्र इन उपाय करिए, जीवन में हर तरह की उपलब्धि हो जाएगी, वैवाहिक कार्य भी आपका सहजता से संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद।